नमस्कार साथियों, विंड ब्रेकर के पिछले एपिसोड्स का ब्रेकडाउन मैंने चैनल पर दे दिया है और आज बात करेंगे बचे हुए बाकी के एपिसोड्स की। अभी कहानी की शुरुआत होती है जहाँ टोगामे अभी अचानक से कुछ सोचने लग जाता है और अभी वो वापस होश में आता है। और अब बारी होती है टोगामे और साकुरा की। टोगामे कहता है कि लड़ाई तेज होती है और उसे तेज लड़ाई में मजा नहीं आता, इसलिए अब वो इसे एंजॉय करना चाहता है। लड़ाई शुरू होती है, दोनों एक दूसरे को टफ फाइट देते हैं। टोगामे साकुरा को उकसाता है कि वो कमजोर है फिर भी बहुत बोलता है, जिस पर साकुरा कहता है कि उनके हिसाब से जो ताकतवर होते हैं सिर्फ वही आजाद होते हैं, है ना। और जो लोग कमजोर होते हैं वो अपनी जिंदगी में कुछ कर ही नहीं सकते। और टोगामे की नजरों में साकुरा भी ऐसा ही है और तुम लोग खुद को शक्ति के भक्त कहते हो। अगर यहाँ साकुरा जीत गया तो इसका मतलब टोगामे की सारी बातें गलत साबित हो जाएंगी। टोगामे अभी चिढ़ जाता है और साकुरा को लात मार नीचे गिरा देता है और उसके पास उसको मारता है कि वो जानता ही क्या है सिसितोरीन के बारे में। इस पर साकुरा कहता है कि वो बस ये जानता है कि उन्हें अपनी गैंग का नाम बुली गैंग रख देना चाहिए क्योंकि वो सिर्फ दूसरों को बुली करते हैं। ये सुन टोगामे रुकता है और समझता है कि मतलब उस दिन फ्यूरिन के लड़कों ने जानबूझ के उन पर हमला नहीं किया था, तो आरिमा और कारुमा उस लड़के को बुली कर रहे थे, इसलिए वो उनके पास आता है, उन्हें पीटना शुरू कर देता है और उनकी यूनिफॉर्म निकाल देता है। और अभी वो वापस साकुरा से लड़ने आता है और कहता है कि शुरू करते हैं। अभी अपन देखते हैं जब पहली बार टोगामे चोजी से मिला था, जब वो सिसितोरीन के मेंबर्स को पीट रहा था। ये देख चोजी कहता है कि वो तो ताकतवर है, क्यों ना वो उनकी गैंग में आ जाए। चोजी एक मस्त मौला बंदा और वहीं टोगामे जो लोगों से बात करने में इतना एक्टिव नहीं था, इसलिए सिर्फ चोजी के साथ ही वो दूसरों से घुल मिल पाता था। चोजी का मानना था कि जो ताकतवर है वो ही आजाद है और वो अपने साथियों की पिटाई का भी बदला लेने निकल जाता था। सबको लगा अगर चोजी लीडर बन गया तो वो एंजॉय करेंगे, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। चोजी का कहना था कि जो ताकतवर है वो आजाद है, इसलिए अब उसकी पूरी की पूरी टीम ही स्ट्रॉन्ग होनी चाहिए। टोगामे समझता है मतलब वो सबको अब ट्रेन करेगा। तभी कुछ सिसितोरीन मेंबर्स वहाँ आते हैं जो जिंक के लड़कों से पिट चुके होते हैं, लेकिन चोजी अपने साथियों की मदद करने की बजाय उन्हें ही पीट देता है और कहता है कि वो हार कर वापिस कैसे आ गए। वो ताकतवर नहीं है इसलिए आजाद नहीं है और कमजोरों की उनकी गैंग में कोई जगह नहीं है। टोगामे चोजी को मना करता है कि ये गलत है, जिस पर चोजी कहता है कि वो लीडर है, अगर उसको रहना है तो रहे वरना जाए यहाँ से। जिस पर टोगामे चोजी की साइड हो जाता है और उस दिन के बाद से वो चोजी के सारे बुरे काम करने लगा, सिसितोरीन को आगे बढ़ाने लगा। लेकिन उसे भरोसा था कि एक दिन जरूर निकलेगा। साकुरा अभी टोगामे से पूछता है कि वो ना ही लड़ रहा है ना ही बच रहा है, करना क्या चाहता है वो, आखिर क्यों उसने अपने ही साथियों को अभी मारा। इस पर टोगामे कहता है कि यहाँ सिर्फ ताकतवर लोगों की जरूरत है, ना कि बदमाशों की। जब चोजी की लड़ाई फ्यूरिन से हुई उससे लगा कि अब कुछ बदलेगा, लेकिन एक एक कर सब इस लड़ाई में शामिल होते गए और अब टोगामे पीछे नहीं हट सकता। साकुरा भी कहता है कि बदमाशों से कम तो वो भी नहीं है और अब वो उसे पीट पीट कर साबित करेगा। और वो टोगामे को मारने बढ़ता है, कहता है कि सामने वाला कितना भी ताकतवर हो वो कभी अपनी आंखें नहीं झुकाता और ना ही ये बोलता कि उसकी पहचान क्या है। ये सुन टोगामे याद करता है जब चोजी ने खुद को बदल लिया था। टोगामे अभी कहता है कि साकुरा जानता है कि सामने वाले को कैसे उकसाना है और अब दोनों की लड़ाई और भी आगे बढ़ जाती है। दोनों की लड़ाई काफी टफ रहती है, एक दूसरे को काफी पीटने के बाद दोनों खुश होते हैं कि वो लड़ रहे हैं, पर मजा उन्हें फिर भी आ रहा है और दोनों अभी गिर जाते हैं। टोगामे उठता है और कहता है कि मजा आ गया आज तो उसे, अब इस लड़ाई को खत्म करते हैं। इस पर साकुरा भी एग्री होता है और दोनों एक दूसरे को पंच मारने बढ़ते हैं। टोगामे अभी खुद से कहता है कि हाँ, उसे उस दिन चोजी को रोकना चाहिए था, ना कि उसका साथ देना चाहिए था। वो बस उस दिन अपनी पहचान को बैठा, लेकिन साकुरा ऐसा नहीं है, वो अलग है, कभी भी वो अपनी पहचान नहीं खोएगा। इसलिए टोगामे फैसला करता है साकुरा को ना मारने का और वो रुक जाता है, लेकिन साकुरा तब तक उसे मार चुका होता है। टोगामे अभी गिर जाता है और कहता है कि वो हार मानता है, वो हार गया। जिस पर साकुरा चिढ़ जाता है कि वो जानबूझ के हारा है। तभी चोजी वहां आता है और कहता है कि अरे साकुरा तो बड़ा ताकतवर है। टोगामे अभी उठता है और चोजी से कहता है कि अब रुक जाते हैं, वो हार गए। लेकिन चोजी उसकी बात नहीं सुनता और उसे ही लात मार देता है और कहता है कि हारने वाले को बोलने का हक नहीं है। ये सुन साकुरा चोजी को मारने बढ़ता है, लेकिन उमेमिया उसे रोक लेता है और कहता है कि अब उमेमिया की बारी है। और अब उमेमिया और चोजी आमने सामने होते हैं, दोनों की लड़ाई शुरू होती है। सभी दोनों के मूव्स
मूव्स देख हैरान रह जाते हैं, लेकिन उमेमिया कहता है कि चोजी के मूव्स में दम ही नहीं है। पता है क्यों? क्योंकि वो बिना बात के लड़ रहा है। आखिर क्यों? इस पर चोजी कहता है क्योंकि वो आजाद होना चाहता है, क्योंकि उसे मजा आता है। इस पर उमेमिया कहता है कि उससे देख तो नहीं लगता कि वो एंजॉय कर रहा है, वो अपनी गैंग का लीडर है और वो उन्हें शर्मिंदा कर रहा है। उमेमिया अभी चोजी को मारता है। चोजी देखता है कि ये क्या दिख रहा है उसे। हाँ, अब उसे कुछ और नहीं चाहिए और वो पागलों की तरह चिल्लाने लगता है और अभी वो उमेमिया को पागलों की तरह मारने लगता है और उसे काट लेता है। उमेमिया काउंटर में खुद को नहीं बचाता और कहता है कि ये सब चोजी ने खुद किया है। याद है ना उसे, जब आखिरी बार उन दोनों टीमों की बैटल हुई थी, उस वक्त चोजी कितना बढ़िया था, सब उस पर भरोसा करते। उस लड़ाई के आखिर में सबको मजा आया था। तब क्या सोचा था चोजी ने, सपना क्या था उसका, और अभी वो चोजी को हेडबट देता है और कहता है कि याद करे वो। चोजी अभी नीचे गिर जाता है और सपना देखता है कि वो अपने दोस्तों के साथ मजे ले रहा है, लेकिन अचानक वो अकेला हो गया है। चोजी की अभी आंखें खुलती हैं और वो देखता है कि मतलब वो हार गया। टोगामे अभी कहता है कि उसे माफ करना चोजी, उसने चोजी को अकेला छोड़ दिया। उसी की वजह से सब चोजी से दूर हो गए, क्योंकि वो चाहता था कि सब चोजी के साथ रहे उस दिन, इसलिए टोगामे ने चोजी का साथ दिया ताकि सब उसके साथ रहे। लेकिन टोगामे को उस वक्त चोजी की हाँ में हाँ नहीं मिलानी चाहिए थी, उसे चोजी से लड़ना चाहिए था। उसने चोजी की इच्छा को अपनी इच्छा बना लिया। चोजी अभी टोगामे को बताता है कि उसे लग रहा था जब वो लीडर बनेगा तो और भी मजे करेगा, लेकिन जब वो टॉप पर पहुंचा उसे तो और अकेलापन महसूस हुआ। उसे लगा कि इसलिए क्योंकि सब कमजोर है और दूसरों को वो ब्लेम करने लगा, क्योंकि अगर सभी ताकतवर होते तो सभी आजाद होते। लेकिन चोजी तो कभी कैद हुआ ही नहीं था, वो तो हमेशा से ही आजाद था। बस इतनी सी बात वो समझ नहीं पाया। टोगामे ने खुद को चोजी जैसा बना लिया और दूसरों को बचाता रहा। सॉरी टोगामे। और अभी वो खड़ा होता है और उमेमिया से कहता है कि वो हार गया और आज से सिसितोरिन फ्यूरिन का। इस पर उमेमिया कहता है कि अरे वो क्या करेगा सिसितोरिन का, एक काम करते हैं कि दोस्त बन जाते हैं और आज की लड़ाई को एक पार्टी समझ लेते हैं। फाइट ओवर होती है, सभी टेरेस पर पहुंचते हैं, पार्टी करते हैं। साकुरा मन में कहता है जिनसे वो अभी लड़ रहे थे अब उन्हीं के साथ वो खाना कैसे खा सकते हैं। तभी टोगामे माफी मांगता है कि उसकी वजह से लड़ाई हुई, कल की रेड और आज के लिए सॉरी, और वो जो भी पनिशमेंट उसे देंगे वो उसे एक्सेप्ट कर लेगा। पर उमेमिया साकुरा को कहता है तो क्या करना चाहेगा वो। इस पर साकुरा अकड़ू अंदाज में कहता है अपनी फीलिंग्स छुपाते हुए कि टोगामे को अच्छा इंसान बनना पड़ेगा, ये हरकतें अब बंद करे। ये सुन उमेमिया हंसता है। चोजी अभी उमेमिया से पूछता है कि वो टॉप पर क्यों आना चाहता था। इस पर वो कहता है कि वो सबके साथ खा सके, इसलिए वो सबसे टॉप पर आ गया। और वो टॉप पर खुद नहीं आया, लोगों ने उसे पहुंचाया है। और जब वो टॉप पर पहुंचा उसने फैसला किया कि अब वो अकेला नहीं है, सब उसके साथ है, तो सबकी परेशानी भी उसकी परेशानी। ये सुन चोजी समझता है कि तभी उसके मुक्कों में दम नहीं था। अभी फ्यूरी वहां से चले जाते हैं। चोजी और टोगामे आपस में बात करते हैं कि अब उन्हें सब ठीक करना होगा, नई सुबह नया दिन, सब ठीक होगा। इधर सभी कैफे आते हैं क्योंकि आज है डायलॉग एनिवर्सरी, जिस पर साकुरा तो जाने लगता है, लेकिन उमेमिया उसे रोक लेता है क्योंकि उससे कुछ बात करनी है। अभी उमेमिया साकुरा से पूछता है कि उसने जो से क्या बात करी थी। इस पर वो कहता है कि कुछ नहीं। ये सुन उमेमिया हंसता है कि वो टोगामे की वजह से चोजी को मारने जा रहा था, मतलब उसने बात तो खरीदी। वैसे उमेमिया को लगता है कि साकुरा एक अच्छा इंसान है, जिस पर साकुरा चिढ़ जाता है कि कैसे वो चीजों को इतना हल्के में ले रहा है, कि उसे पता है ना कि वो यहाँ उसे हराकर जीतने आया था, फिर भी वो ये सब कह रहा है। साकुरा कभी किसी को एक्सेप्ट नहीं कर सकता और शायद इसलिए वो कभी टॉप पर भी नहीं पहुंच सकता। इस पर नेरे उठता है और कहता है कि साकुरा ने कल उससे कहा था ना कि वो इतना बुरा भी नहीं है, तो शायद। जिस पर स्यू कहता है कि हाँ हम समझ गए कि नेरे कहना क्या चाहता है। उमेमिया कहता है कि टोगामे से उसने बात करी, ये दिखाता है कि साकुरा चीजों को फेस कर सकता है। ऐसा नहीं है कि सब एक्सेप्ट करना है, बस चीजों का सामना करना आना चाहिए और ऐसे वो टॉप पर पहुंच सकता है। ये सुन सुबिस्ता भड़क जाता है और साकुरा से लड़ने लगता है, जिस पर कोटोआ कहती है कि ये लड़ाई वो बाहर जाकर करे। अभी नेक्स्ट डे साकुरा स्कूल जाता है, जहाँ वो देखता है कि सब बच्चे उसकी पहले से ही राह देख रहे होते हैं, क्योंकि उन्होंने कल सिसितोरिन को हराया था, तो कैसे किया उन्होंने ये सब, और नेरे भी उनके साथ था क्या। तभी सुगेरू वहाँ आता है और कहता है कि तो साकुरा का गुण क्या है, मतलब उसकी स्पेशलिटी क्या है। नेरे बताता है कि ये सुगेरू है, अपनी क्लास का एक स्टूडेंट, ये भी सुओ और सुविस्ता जितना ताकतवर है। सुगेरू अभी सभी से पूछता है कि उनका गुण क्या है। चलो एक काम करते हैं, सभी साकुरा से मिलके उसका गुण पूछते हैं और फिर एक दूसरे का भी गुण जानते हैं, लेकिन सभी उसकी बात पर मना करते हैं और वहाँ से निकल जाते हैं। अभी साकुरा एंड कंपनी ही सिर्फ सुगेरू के साथ होती है। स्कूल के बाद वो रेस्टोरेंट में आते हैं। सुगेरू अभी साकुरा के गुण के बारे में पूछता है। इस पर साकुरा कहता है कि उसके अंदर कुछ गुण नहीं है। सुगेरू समझता
समझता है कि उसका शांत रहना ही शायद उसका गुण है। चलो फिर चेक करते हैं। एक पंजा लड़ाते हैं। उसने सुना कि साकुरा टॉप पर जाना चाहता है। साकुरा ये सुन कहता है कि चलो बढ़िया हो जाए फिर पंजा। तभी किरयू एक लड़की के साथ वहाँ आता है। सभी समझते हैं कि क्या ये इसकी जीएफ है। साकुरा पूछता है कि ये है कौन। नेरे बताता है कि किरयू है, एक रिच लड़का। जब ये मिडिल स्कूल में था इसने अकेले ही 3rd ईयर के लड़कों को पेल दिया था। मतलब अभी इस रेस्टोरेंट में 4 पावर हाउस बैठे हैं। सुगेरू कहता है कि अगर साकुरा किरयू के बारे में जानना चाहता है तो ठीक है किरयू, फिर इधर आ जाओ बात करते हैं। लेकिन किरयू सुगेरू से कहता है कि उसका शरीर अच्छा है, मसल्स भी अच्छे हैं, लेकिन ऐसे किसी को डिस्टर्ब करेगा तो लड़कियां उससे बात कैसे करेंगी। ये सुन सुगेरू कहता है कि अरे ऐसा क्या। इसलिए वो किरयू से माफी मांग अपनी सीट पे जाके बैठ जाता है। किरयू अभी उस लड़की के साथ वहां से निकल जाता है और अभी सबको बाहर से आवाजें आने लगती हैं। सभी बाहर आते हैं और देखते हैं कि ये लड़के कौन है। किरयू बताता है कि ये सब इस लड़की को परेशान कर रहे थे, इसलिए उसने इन सबको सबक सिखाया और इस लड़की के साथ वो फिर यहाँ आ गया। ये सुन सुगेरू समझता है कि मतलब किरयू का गुण है लड़कियों की रिस्पेक्ट करना, तो अब इनको सबक सिखाते हैं। लेकिन एक लड़का सुगेरू को एक घूंसे में ही गिरा देता है। साकुरा समझता है कि ये तो कमजोर निकला। सुगेरू उठता है और कहता है कि वो सामने वाली टीम को पहले मौका देता है मारने का, और अब लड़ाई शुरू होती है। सुओ लड़की को प्रोटेक्ट करता है और बाकी सब लड़कों की पिटाई कर देते हैं और उनसे कहते हैं कि उन्हें अपनी ताकत दूसरों की मदद करने में इस्तेमाल करना चाहिए। सभी लड़के अभी वहां से भाग जाते हैं। किरयू कहता है कि चलो अब सब खत्म। वैसे साकुरा का नंबर क्या है? कोई नहीं, वो उसके फोन में ऐड कर देगा अपना नंबर। और वो देखता है कि साकुरा के फोन में तो बस एक ही कांटेक्ट है, वो भी वेदर का। इसलिए सब हंसते हैं कि वो अब इसी से मौसम का हाल पूछेंगे। अभी साकुरा कैफे आता है जहाँ खुटुआ अपना भी नंबर उसको दे देती है और उसके पास अब खुटुआ की भी जानकारी है। साकुरा कहता है कि ये क्या बात हुई, बिना पूछे नंबर ऐड कर दिया, और एक ग्रुप चैट में चल क्या रहा है। इसलिए वो स्कूल आता है, सबसे कहता है कि ये ग्रेड कैप्टन की क्या बात चल रही है। तभी 2nd ईयर के ग्रेड कैप्टन और सेकेंडरी कैप्टन वहाँ आते हैं। इनोमोटो अभी बताता है कि उनकी क्लास से एक ग्रेड कैप्टन को चुना जाएगा जो क्लास कोऑर्डिनेटर होगा। क्लास की प्रॉब्लम्स मतलब उसकी प्रॉब्लम। तो कौन है ग्रेड कैप्टन? इस पर सुओ साकुरा का नाम ले लेता है और इस बात पर किसी को कोई भी परेशानी नहीं होती। लेकिन साकुरा खुद से कहता है कि वो तो टॉप पर सिर्फ खुद के लिए आना चाहता था। लेकिन ये सब तभी काजी चिल्लाता है कि जल्दी से हाँ करे, वो इतना क्या सोच रहा है, वो कैप्टन ही तो बनना है। इसलिए डिसाइड होता है कि साकुरा ही कैप्टन होगा। जिस पर साकुरा कहता है कि उसने हाँ कहा बोला पर, और ये कौन है? जिस पर इनोमोटो बताता है कि ये 2nd ईयर का ग्रेड कैप्टन काजी है और अभी वो राउंड पर जाएगा तो साकुरा आज उसी के साथ रहेगा। अभी साकुरा, सुओ और नेरे काजी के साथ होते हैं। नेरे बताता है कि काजी यहाँ आने से पहले बहुत लड़ता था, इसलिए हमें शांत रहना होगा, पता नहीं कब किस बात पर उसे गुस्सा आ जाए। तभी एक अम्मा काजी के पास आती है, कहती है कि उसकी कैट खो गई है, प्लीज उसे ढूंढ दो। इसलिए काजी कुजुमी को काम पर लगा देता है। साकुरा समझता है कि क्या ये खुद कुछ नहीं करेगा, कि ग्रेड कैप्टन ऐसे ही होते हैं, और अभी सभी कैट को ढूंढने के लिए निकल जाते हैं। साकुरा कैट को देखता है और उसके पीछे भागने लगता है, लेकिन वो नहर में कूद जाती है। तभी काजी वहाँ आता है और नहर में कूद उसे बचा लेता है और अभी वो सब कैट को मालकिन तक पहुंचा देते हैं। साकुरा अभी काजी के पास आता है और पूछता है कि वो ग्रेड कैप्टन क्यों बना। इस पर वो बताता है कि उसका कैप्टन बनने का कोई इरादा ही नहीं था, उसे उसके दोस्तों ने कैप्टन बनाया और उनकी तरह बात करना, लोगों को इकट्ठा करना, इस चीज में वो अच्छा नहीं है। फिर भी जितना उससे बन पड़ता है वो करता है। सुन साकुरा समझता है कि ये तो मेरी तरह केस हो गया। साकुरा अभी कोटोआ के पास आता है, कहता है कि वो ग्रेड कैप्टन है लेकिन उसे पता ही नहीं कि उसे करना क्या है। इस पर वो बताती है तो सबसे पहले काम करे, वो सबका नाम पता करे, इससे वो उनके बारे में और भी जान पाएगा। यही साकुरा करता है। नेरे उसे सबका नाम बताता है, लेकिन साकुरा को तो समझ ही नहीं आता कि किसका क्या नाम है। तभी अनाउंसमेंट होती है कि 2nd ईयर और 1st ईयर के ग्रेड और सेकेंडरी कैप्टन टेरेस पर आए। इसलिए सभी ऊपर आते हैं जब वो फ्यूरिन के 4 राजाओं से मिलते हैं। उमेमिया अभी सभी को कहता है कि उसे उम्मीद है कि वो सब वही करेंगे जो उमेमिया करता आया है, सबकी मदद। तो अभी सभी कैप्टन्स ऊपर हैं तो आपस में मिल लो। इसलिए अभी सभी आपस में मिलते हैं। बातचीत के बाद साकुरा एंड कंपनी गलियों में होती है जहाँ वो कील से मिलते हैं, एक गैंग जो काफी खतरनाक है, लेकिन उनको इन सब से कोई लेना देना नहीं है, उनको तो किसी और से काम है, इसलिए वो वहां से निकल जाते हैं। साकुरा एंड कंपनी अभी आगे बढ़ते हैं जो अंजाई को एक जगह गिरा देखते हैं। एक अम्मा उसे उठा रही होती है, इसलिए सभी अंजाई को अम्मा के कैफे में लेकर आते हैं। अंजाई बताता है कि उसके पीछे कुत्ता बढ़ गया था, इसलिए उसकी ऐसी हालत हो गई, लेकिन किसी को उसकी बातों पर यकीन नहीं होता। सब समझ जाते हैं कि ये झूठ बोल रहा है।
इसलिए अंजाई ये कहकर कि उसे काम है वहाँ से निकल जाता है। अभी सभी समझते हैं कि वो किसी मुसीबत में है, उन्हें उसकी मदद करनी चाहिए। इस पर साकुरा कहता है कि वो नहीं जानते कि वो किस मुसीबत में है और वो हमारी मदद चाहता भी है या नहीं। हर किसी के पास कोई सीक्रेट होता है उसको ना बताने के लिए, तो उसे हमें ऐसे ही छोड़ देना चाहिए। और साकुरा भी अभी वहाँ से निकल जाता है और रास्ते में होता है और वो देखता है कि अंजाई किसी लड़की से बात कर रहा है। अंजाई कहता है कि वो नागोटो को वापस नहीं ला पाया, जिस पर वो कहती है कि उन्हें फ्यूरिन के बाकी लड़कों से मदद लेनी चाहिए। इस पर वो कहता है कि नहीं, इस मैटर का उन सब से कोई लेना देना नहीं है, लेकिन वो चिंता ना करे, वो कुछ ना कुछ तो कर ही लेगा। और वो वहाँ से चला जाता है। साकुरा अभी उस लड़की के पास आता है और कहता है कि उसे जानना है कि क्या हो रहा था यहाँ। सूचिया अभी बताती है कि नागोटो, वो और अंजाई बचपन के दोस्त हैं, लेकिन हाई स्कूल के दौरान वो अलग हो गए और जब वो वापस अंजाई से मिली उसे पता लगा कि अंजाई ने नागोटो को चोरी करते देखा और जब उसने उसका पीछा किया तो पाया कि वो कील का मेंबर है। इसलिए वो उसको वापस लाना चाहता था कि आखिर ऐसा क्या हुआ कि वो उनके साथ जुड़ गया और वो रोने लगती है। साकुरा समझता है कि तो ये बात है और एक बार फिर अपनी फीलिंग्स को छुपाते हुए वो कहता है कि वो टेंशन ना ले, वो सब उस पर छोड़ दे। अभी नेक्स्ट डे वो क्लास में आता है जहाँ अंजाई सबको वही झूठी कहानी बता रहा होता है कि कैसे उसे चोट लगी। तभी अंजाई के लिए एक लेटर आता है, इसलिए वो क्लास से भाग जाता है। साकुरा उसका पीछा करता है और उसको रोकता है और उससे कहता है कि उसे सब पता चल गया और अब बताए कि चल क्या रहा है। अंजाई अभी बताता है कि बात 2 दिन पहले की है। एक लड़के को उसने चोरी करते पकड़ा। उसने जब उसकी हुडी हटाई तो उसे पता चला कि ये उसका बचपन का दोस्त नागोटो है। इसलिए कल वो उस जगह वापस गया उसे देखने और उसने देखा कि कील के लड़के उसे पीट रहे हैं। अंजाई ने वहां जाकर नागोटो को बचाया और उसे साथ चलने को कहा, लेकिन उसने साफ मना कर दिया और उसके बाद जैसे तैसे अंजाई खुद को बचाकर वहां से भागा और बाकी तो वो जानता ही है। इस पर साकुरा कहता है तो ये बात है, तो ठीक है, वो भी साथ चल रहा है। अंजाई कहता है लेकिन फ्यूरिन का इससे कोई लेना देना नहीं है। इस पर साकुरा कहता है कि वो फ्यूरिन का मेंबर बनकर नहीं बल्कि साकुरा बनकर जा रहा है, क्योंकि उसने उस लड़की से वादा किया है कि वो उसे नागोटो को वापस ला कर देगा। तभी बाकी के लड़के भी वहाँ आते हैं और कहते हैं कि अगर ये बात थी तो पहले बताता ना, और झूठ क्यों बोल रहा था। बात अगर फ्यूरिन की है तो फ्यूरिन बनकर वो वहाँ नहीं जाने वाले बल्कि वो उसके दोस्त बनकर वहाँ जाएंगे। तो फिर चलते हैं। अभी सभी फ्यूरिन के अड्डे की तरफ निकल जाते हैं और सेकंड ईयर भी देखते हैं कि ये चल कहाँ दिए। और इसी के साथ सीजन 1 कंप्लीट हो जाता है। सीजन 1 तुम्हें कैसा लगा कमेंट बॉक्स में जरूर बताना, अच्छा बुरा वो भी अपना फीडबैक जरूर देना। एफर्ट्स अच्छे लगे तो लाइक, सब्सक्राइब, शेयर जरूर करना और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद।